जब मार्केट्स खराब होता है तो बहुत सारे स्टॉक्स गिरते हैं और बहुत ऐसे रेयर स्टॉक्स होते हैं जो स्ट्रांग होल्ड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पे स्टॉक्स में फंस जाते हैं और फिर उनका सवाल होता है कि भाई इस स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जो बिना कोई प्लान का स्टॉक एंटर करते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं होता कि वो स्टॉक में क्यों एंट्री कर रहे हैं। और अगर देर आर टाइम्स जहाँ पे उनके पास प्लान भी होता है लेकिन वो अपने प्लान को फॉलो नहीं करते और उसके बाद जब वो स्टॉक नीचे चले जाती है तो उनको दिक्कत देता है। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको जब थोड़ा लॉस होता है तो लॉस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड देन वो उनका इमोशनल जो है वो आ जाता है, ग्रीड एंड फियर वाला पार्ट, और वो फिर और नुकसान में लेके बैठ जाते हैं। और वो इस उम्मीद में लेके बैठ जाते हैं कि एक दिन कभी ऊपर जाएगा तो हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे या थोड़ा प्रॉफिट पे निकल जाएंगे। तो ये सारी गलती लोग करते हैं। इस बीच में ही जब मार्केट चल रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे स्टॉक्स के बारे में बात करना जो स्टॉक्स अच्छा था या आज भी ठीक ठाक लेवल पे है और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी आया है। तो इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। एक फेमस कंपनी है। जब मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था तो कुछ लोगों का ये सवाल था कि मोतीलाल ओसवाल के साथ क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ। अच्छी बात यह है कि मोतीलाल ओसवाल मेरे वॉच लिस्ट में भी काफ़ी लंबे टाइम से था। उसके पीछे दो वजह थी। सबसे पहला, लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था तब से मेरे वॉच लिस्ट में वो है, तब उसमें ठीक ठाक पॉइंट पे था वो। उसके बाद वो काफ़ी ऊपर चला गया एंड आज के रेट में वो घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से ऐसा लगता है कि वो एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड शो कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है मुझे कि मोतीलाल ओसवाल ठीक ठाक पॉइंट पे है। और इसीलिए प्लस उसके साथ साथ मैं ये भी बात कर लूँगा कि मिड टर्म में क्या हो सकता है एंड मार्केट्स आगे क्या कर सकती है, मोतीलाल ओसवाल आगे क्या कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ इस स्टॉक को लेके। ये फेमस कंपनी है, आप जानते होंगे, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है, आप जानते होंगे। जब ये ऊपर जा रहा था तो बहुत जल्दी में बहुत ऊपर चला गया था पिछले कुछ टाइम में, लेकिन सुना और लेटर ये घूम फिर के उसी जगह पे आ गया। दिस इज हाउ द मार्केट इज। मार्केट हैज़ बीन ब्रूटल। कांस्टेंट चीज़ें गिरी हैं, जो भी मजबूत स्टॉक रहे हैं स्लोली बट श्योरली ऑलमोस्ट सब गिर रहे हैं। सबका नंबर आ रहा है, बदला सबसे लिया जा रहा है। मुझे बहुत डाउट ही लगता है कि आज के रेट में आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक होंगे तो उसमें से 2-3 स्टॉक को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 10-15-20% अपने टॉप से गिरे होंगे। एक दो स्टॉक, 3 स्टॉक सबके पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्म करने वाला हो सकता है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपने 10 अच्छे स्टॉक चुन के रखे होंगे तो एक या दो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा होगा। बट सुनो लेटर, स्लोली बट श्योरली, मोर देन 75-80% ऑफ स्टॉक्स 20%, 15-20% से ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। ये ओवरऑल मार्केट का डेटा है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग आपको अक्सर बताएंगे कि नहीं नहीं वो टॉप पे खरीद रहे, टॉप पे बेच रहे थे, बॉटम पे खरीद रहे थे और फिर से वो टॉप पे बेच रहे थे। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं रियल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो रियल पैसे में ट्रेड करते हैं। वो एनालिस्ट नहीं होते, ट्रेडर होते हैं। एनालिस्ट और ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है? एनालिस्ट वो होता है जो अपना ओपिनियन बात करता है। ट्रेडर वो होता है जो अपने ट्रेड्स लेता है, अपने पैसे लगाता है। मैं ट्रेडर हूँ। ये वीडियो मैं जरूर बना रहा हूँ एनालिसिस के लिए, लेकिन मैं ट्रेड लूँगा इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल क्या कर सकता है आने वाले टाइम में और उसका क्या स्टेटस है शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, मेरा ओपिनियन आप जानना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टीपी या रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिसर्च कीजिएगा। जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उससे पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। ठीक है। ना ही मैं आपके प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना ही मैं आपके लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो मैं बताता हूँ, जो मुझे आता है, मैं अपने नॉलेज से कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा मोड़ा सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ही थोड़ा मोड़ा आता है। मैं कोशिश करता हूँ और सीखने की। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है। अब चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सीधा हम चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है उसका नाम मोतीलाल ओसवाल है। मोतीलाल ओसवाल है, करंट प्राइस 726.30 रुपीज़ के आसपास है। ये वीडियो आपको कल मिलेगा शाम को, तो एक दिन का कैंडल और बन चुका होगा। बट एक दिन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आज के रेट में क्या है। मैंने इसका चार्ट ट्विटर पे भी डाला है, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। कल आ जाएगा, कल ट्विटर पे डलेगा और फिर टेलीग्राम पे भी डल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो मोतीलाल ओसवाल अगर शॉर्ट टर्म में आप बात कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये टॉप बनाया था और अपने टॉप से ये 18 अक्टूबर को टॉप बनाया और उसके बाद ये नीचे गिर रहा है। स्लोली बट श्योरली अगर आप गौर कीजिएगा तो अपने टॉप से आज के रेट में ऑलमोस्ट ये 33-32% के आसपास गिरा है। बट मज़े वाली बात क्या है कि लास्ट टाइम जब मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे था, इस जगह पे जब ये करेक्शन हुआ था, तो मेरे नज़र में यहाँ पे था और मैंने सोचा था यहाँ पे एंट्री करने का, बट आई मिस्ड इट। एंड उसके बाद मोतीलाल ओसवाल बिना रुके हुए हार्डली 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही या 2 हफ्ते के अंदर ही 52% ऊपर चला गया। एंड दैट वाज टू मच फॉर मी। मेरे को लगा कि यार क्या सॉलिड मौका मैंने मिस किया है, जो इतना अच्छा मूव मेरे को मिल सकता था जो मैंने मिस किया है। ठीक है, बट वो कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट द गेम ऑफ रिग्रेट्स। स्टॉक मार्केट में रिग्रेट होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिग्रेट ना हो। तो मैंने कोई नया पोजीशन नहीं बनाया, लेकिन मेरे नज़र में मोतीलाल ओसवाल कांस्टेंट रहने लग गया था उसके बाद से कि कोई एक अच्छी एंट्री मिलेगी तो मैं लूँगा। देयर वाज वन टाइम जहाँ पे हम बहुत करीब से उसको फॉलो कर रहे थे कि अगर वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा 1034-35 को तो फिर हम एंट्री करेंगे। बट इस दिन वो कोशिश किया बट वो फेल हुआ एंड देन स्लोली बट श्योरली वो नीचे आने लग गया। आज के रेट में मोतीलाल ओसवाल एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ है। क्यों? शॉर्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में वो बेरिश तो हो गया है, बट अगर आप गौर कीजिएगा तो ये वही जोन है जहाँ पे लास्ट टाइम वो बाउंस किया था। इससे पहले वो रेजिस्टेंस हुआ था अगस्त महीने में, इससे पहले उसकी रिजेक्शन जून 2024 में रिजेक्ट हुई थी और ये भी जून का ही है। सो मोतीलाल ओसवाल एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, जहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर रेजिस्टेंस हुआ, फाइनली इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया, स्लोली बट श्योरली उसको रीटेस्ट किया, यहाँ भी रीटेस्ट कोशिश किया, ऊपर गया और आज के रेट में उसी जोन पे आ गया है। सवाल है क्या इस बार कुछ अलग होगा? विल दिस टाइम बी डिफरेंट? मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वी कैन सी सम बाउंस, नहीं तो हम ब्रेक करके नीचे चले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मिड टर्म में कैसा दिखता है। मिड टर्म के लिए आपको जाना पड़ेगा वीकली चार्ट पे। अगर वीकली चार्ट पे जाइएगा तो आपको पता चला कि मिड टर्म में कुछ भी ज़्यादा नहीं बिगड़ा है एंड मोतीलाल ओसवाल इज इंटैक्ट इन मिड टर्म ऑल द वे फ्रॉम। ये जो कांस्टेंट यहाँ से मार्च 2023 से चलना चालू किया है 139-140 रुपये से, स्लोली बट श्योरली 1000 रुपये पहुँच गया है, ऑलमोस्ट 10x, ऑलमोस्ट राइट 9x 10x के ऑलमोस्ट आसपास है। सो इतना सॉलिड मूव दिया है कि क्या ही बात करें, राइट। बीच में मैंने एक बार ट्रेड किया था, बट अगेन मैंने यहाँ ट्रेड किया था और यहाँ पे ट्रेलिंग निकल गया था, उसके बाद आई डिडंट गेट द एंट्री आउट देयर, और फिर यहाँ पे मैंने सोचा था तब तो फेल ही हो गया था, जो मैंने बताया आपको। सो मिड टर्म में देयर इज नथिंग विच हैज चेंज, मिड टर्म में इट इज स्टिल बियरिश, बट शॉर्ट टर्म में इट हैज टर्न बुलिश, सॉरी इट हैज टर्न बियरिश, बट ये एक ऐसे जोन पे है जहाँ पे इट कैन गिव अ प्रॉपर एंट्री फॉर मी, राइट। तो वो है। तो क्या मैं शॉर्ट टर्म में मोतीलाल ओसवाल में इंटरेस्टेड हूँ? 100%। क्या मैं मिड टर्म में इंटरेस्टेड हूँ? 100%। क्यों? क्योंकि ऐसे मार्केट में टेस्टिंग द वाटर्स में आपको कुछ ना कुछ स्टॉक में पैसे तो डालने पड़ेंगे। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मोतीलाल ओसवाल में हल्का सा पोजीशन बना के देखूँ कि ये कैसा बिहेव करता है। और कुछ डिटेल्स इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो सेक्टर है फाइनेंस है, इंडस्ट्रीज की फाइनेंस स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर आती है। मार्केट कैप इसका 43,550 करोड़ है। ये एक मिड कैप स्टॉक है। मोतीलाल ओसवाल का परफॉर्मेंस देखिएगा, 10 साल का 860% का परफॉर्मेंस है, 5 साल का 243%, 2 साल का 300%, 1 साल का 87%, 6 महीने का 33%। तो मोतीलाल ओसवाल कंटिन्यूस अच्छा किया है। एक महीने में 21.7% नीचे गया है, जो आप देख सकते हैं। एक साल में, एक वीक में 9.1% नीचे गया है, डेली में 0.2% ऊपर गया है। तो मोतीलाल ओसवाल ओवरऑल अच्छा कर रहा है। एक लेवल है जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो लेवल है 680 का लेवल। अगर ये 680 के नीचे चला जाता है, इसका मतलब है कि वो लेवल को इनवैलिडेट कर देगा। इसका मतलब है, मतलब वो इसको ब्रेक करके चला जाएगा, तो ये जो सेटअप बन रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये सेटअप खराब हो जाएगी और हम नीचे जा सकते हैं। सो आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक दिस स्टॉप लॉस, देखने के लिए कि कैसा क्या चलता है, नहीं चलता है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो मैं निकल जाऊंगा, बट अगेन आई एम कंटिन्यूसली कीपिंग एन आई ऑन दिस स्टॉक शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। अगर ये मुझे अच्छा बाउंस हो करता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं निकल सकता हूँ। देन विल सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स, बिकॉज मार्केट्स में बहुत कुछ चल रहा है। निफ्टी या किसी भी मेजर इंडेक्स ने अभी तक कुछ भी मेजर स्ट्रेंथ शो नहीं किया है। बजट 1 फरवरी को आ रहा है, जो कि अगले वीक में आ जाएगा। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगला वीक कैसे चलता है। ठीक है, तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।